हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने वाला मेरा IQ टेस्ट विद माइंड और लॉजिक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुंबई शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। हर दिन एक चोर किसी घर में चोरी कर रहा था। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। सुपरमार्केट। पुलिस ने हार मान के डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया। डिटेक्टिव मेहुल चोरी हुए घरों को मैप्स में देखता है तो उसे समझता है कि चोरी पहले हाउस नंबर 1 में हुई, फिर 4, 9, 16 और 25 में हुई। वो समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। कैसे? 4, 9, 16, क्या आप बता सकते हैं अगली चोरी कहाँ होने वाली है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। 1, 4, 9, 16, 25। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये 8 नंबर। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है। 1 का स्क्वायर, 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 9 होता है ना? हाँ, 4 का डबल 16 होता है, 5 का डबल 25 होता है। तो 5 के बाद 6 का डबल 36। 31, 4, 9, 16, 25। हाँ, 36 ही होना चाहिए। इतना तो पढ़ा है मैंने भाई। अगली चोरी घर नंबर 36 में होगी। अगर आप देखेंगे तो नंबर स्क्वायर्स में है। पहला 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, 2 फिर स्क्वायर, 3, 3 फिर स्क्वायर, 4, फिर 4, 5। 5 और तो 6 अगला स्क्वायर। हो जाएगा 6 स्क्वायर, मतलब 36। नंबर 36 में पहले से पहुंच जाते हैं। चोर आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। वाह, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। ऐसा पुलिस इसी मुंबई बात में पे होना जल्दी चाहिए। से माटी सटक ली है। पुलिस ऑफिसर जेम्स बहुत ही अकड़ू था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। ओह, डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसे जेम्स के पास से एक क्लू मिलता है। क्लू से कुछ खास समझ नहीं आता है। U+1, D+1, C+1। ये क्या क्लू है? मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है। क्लीनर वेद, कैदी डैन और वेद, दूसरा पुलिस वाला राम। डैन, राम। क्लीनर बताता है कि मैं तो सफाई कर रहा था। ओके, इंस्पेक्टर जेम्स मुझे हमेशा डांटते रहते थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं अच्छे से किया है। क्लीन करो। कैदी बताता है कि इंस्पेक्टर बड़ा ही घमंडी था जेल की और हवा सबको खाओ। गालियां देते रहता था, सबको जेल में डाल देता था। लेकिन डाल दो सच्ची जेल मैंने में। मर्डर नहीं किया है। दूसरा मुझे इंस्पेक्टर कुछ नहीं कहता है पता। मैं तो बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल ओके, क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या U+1, आप बता सकते हैं खूनी D+1, कौन है? आपका आंसर मुझे C+1। कमेंट करके बताइए। U+1, D+1, C+1। ये क्लू क्या? U, D, C+1+1। वेद बोलता है कि वो मॉपिंग कर रहा था, साफ सफाई। फिर डैन बोलता है कि इंस्पेक्टर बहुत खड़ूस था। राम बोलता है कि वो तो लेट आया। राम था नहीं, वेद मॉपिंग करके चला गया। तो बचा डैन, क्योंकि बाकी तो और कोई है नहीं मर्डर करने के लिए, कोई था नहीं। तो डैन ने मौका लेके मार दिया होगा, क्योंकि वेद के टाइम पे डैन था। तो डैन ने मर्डर किया होगा आई गेस, क्योंकि ये हिंट्स के हिसाब से कुछ समझ नहीं आ रहा। U+1, D+1, C+1, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से डैन होना चाहिए। चुप हो जा सातवीं फेल। चुप। खूनी वेद है। जेम्स ने क्लू में जो अल्फाबेट लिखे थे उसमें +1 कर दीजिए। यू के बाद वी आता है, हाँ, डी के बाद ई अरे बाप रे। और सी के बाद डी। तो ये हो जाएगा वेद। मेहुल वाह, तुरंत वेद को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहां रोहन बहुत नए नए लोगों से मिलता है। ओके। तभी वो सना से भी मिलता है और पहली सना, नजर में उसे सना से प्यार हो जाता है। लेकिन सना रोहन को बिल्कुल भाव नहीं देती और ये तो रियलिटी बोल रहा है। कहती है का पहले से ही सॉरी, आई बॉयफ्रेंड हैव है। अ बॉयफ्रेंड। रोहन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। ओके। अगले दिन
जब सना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज से आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। गुंडों को देख उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है। सना डर जाती है। गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं। तभी वहां से रोहन भी गुजर रहा होता है। उसका ध्यान सना पे जाता है। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, ये करण जौहर का मूवी बोल रहे हैं। बस बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे इतना भी मत मारो रोहन हमें। रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता है और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्यों? रोहन ने तो सना की जान बचाई, फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा हो गई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? कॉज हर मूवी के जैसे रोहन ने भी गुंडे को भेजा होगा और रोहन ने भी गुंडे को मारा और भगा दिया। चलिए इसका इसे आंसर कुछ होना देखते हैं। गुंडे रोहन के भेजे हुए ही थे, क्योंकि हाँ। एक गुंडा चिल्लाता है, रोहन इतना भी मत मार मुझे। गुंडे को अच्छा। रोहन का नाम कैसे पता चला, वहीं सना को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। सना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। करीब 10 बजे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सना वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में सना का मर्डर हो जाता है। मर्डर को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल दो चीजें ऑब्जर्व करता है। पहली, सना का क्राउन गायब है और दूसरी, सना की वॉच टूट गई है। मतलब सना और मर्डरर के बीच हाथापाई हुई है। वॉच में 10:04 हुए हैं, मतलब अराउंड उसी टाइम सना का मर्डर हुआ है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहली कंटेस्टेंट, वो कहती है, सर मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज ले रही थी, ये देखिए मेरे फोटोज। कैमरामैन कहता है, सर मैं तो यहीं सारे कंटेस्टेंट्स के फोटो ले रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। ऑर्गेनाइजर कहता है, सर मैं तो मेरी वाइफ से बात कर रहा था, ये देखिए मेरा फोन, मुझे भी मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद और क्लूज को समझने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। ध्यान से क्लूज को देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। ये उसके बॉयफ्रेंड के साथ सेल्फी ले रही थी एग्जैक्ट 10:04 को। ओके, कैमरामैन फोटोज निकाल रहा था 10:04 को ही, बट 10:04 को इसमें क्राउन में एक है विकी, और ये फोन पे भी ये लड़की के साथ जिसके साथ वीडियो कॉल पे है उसके हाथ से खून निकल रहा है, तो इसे मारा मारी की होगी। बट एक कैमरा में भी बीच में क्राउन है। नहीं बट ये करते इतना हार्ड नहीं था ना। 10 ये फोन वाला थर्ड ऑप्शन वीडियो कॉल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना का मर्डर अराउंड 10:04 पे हुआ। कंटेस्टेंट का फोटो 10:04 का है, मतलब उसने मर्डर नहीं किया होगा। ऑर्गेनाइजर भी अपनी वाइफ से उसी टाइम कैमरामैन। बात कर रहा था, मतलब उसने भी मर्डर नहीं किया होगा। और कैमरामैन का फोटो भी 10:04 का है, लेकिन उस फोटो में सना भी है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कैमरामैन झूठ बोल रहा है, उसने टाइम एडिट किया है। वहीं वो पकड़ा जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। तो वीडियो कॉल में जो औरत थी उसके हाथ में क्या था, वो काला काला? चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये पिज्जा है। मैं पिज्जा को पिज्जा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है ये वाला पिज्जा बॉक्स कहाँ रहता है। ये थोड़ा टफ है तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। तुम लोग भी बताओ कमेंट पे पिज्जा कौन से बॉक्स पे। आई गेस पिज्जा ए में ही है, क्योंकि जितना मैंने देखा उसके हिसाब से ए में ही था। जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए, रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है।
तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपने धमाका लैब सिंह? में लेके चले जाता है। वो रोहन को मैसेज करता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे टेक योर वाइफ, गिव 1 crore rupees at एड्रेस क्लोन लैब लाके दो, वर्ली स्ट्रीट नहीं तो मुंबई। मैं तुम्हारी वाइफ को एनिमल बना दूंगा। एनिमल? रोहन तुरंत ट्रिप से वापस आ जाता है और 1 Okay. करोड़ रुपए लेके धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है। धमाका सिंह कहता है कि तुम्हारी वाइफ के मैंने 4 क्लोन्स बना दिए हैं, सब में कुछ डिफेक्ट है, अपनी वाइफ पहचानो और लेके जाओ। रोहन ध्यान से 5 को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं रोहन की वाइफ कौन सी है? A, B, C, D या E? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। ए तो नहीं है क्योंकि ए में इधर तिल है। सी भी नहीं है क्योंकि उसका नोज स्ट्रक्चर अलग है। डी भी नहीं है क्योंकि इसमें आईब्रोज नहीं है। बच्चा बी और ई। बी देखते हैं हम पहले। पैर बराबर, हाथ बराबर। हाँ, बी में एक उंगली मिसिंग है। आंसर ई है। मेरा आईक्यू टेस्ट करेंगे ये लोग। रोहन की वाइफ को तिल नहीं है तो फर्स्ट वाली नहीं है, करेक्ट। सेकंड की फिंगर मिसिंग है, थर्ड की नोज बराबर। मिसिंग है और फोर्थ की आईब्रोज मिसिंग है। तो करेक्ट। फिफ्थ वाली रोहन की वाइफ है। रोहन पहचान लेता है और Easy. उसे लेके चला स्टार्ट करो। जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती? परछाई की परछाई नहीं होती? शैडो की? शैडो की परछाई नहीं होती। परछाई की परछाई नहीं होगी तो शैडो की शैडो नहीं होगी तो हाँ, तो परछाई की परछाई नहीं होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? आई गेस परछाई आंसर होना चाहिए। ये सबका शैडो तो होता ही है। शैडो का शैडो नहीं देता। शैडो, परछाई। और इसका सही जवाब है सड़क, रोड। रोड की परछाई नहीं होती। चलिए तेज। अब मुझे बताइए ऐसी क्या चीज है जो जून में होती है दिसंबर में नहीं, आग में होती है लेकिन पानी में नहीं? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऐसी कौन सी चीज है जो जून में होती है बट दिसंबर में नहीं? गर्मी? आग में होती है बट पानी में नहीं। गर्मी। आग में गर्मी होती है, जून में भी गर्मी होती है, पर जून में तो गर्मी नहीं होती, जून में बारिश होता है। जून गर्मी पर दिसंबर में नहीं होती। इसमें कुछ जून आग, दिसंबर पानी, एक ही मात्रा। जून में होती पर दिसंबर में नहीं, आग में होती पर पानी में नहीं, एक ही मात्रा क्या? एक ही मात्रा या गर्मी? और इसका सही जवाब है गर्मी। आपके गर्मी। एक पैर में आइज है, आइस। दूसरे में वुड है Wood। और तीसरे में लोहे के बार्स है। लोहे। आपको ये जलते कोयलों के ऊपर से चलना है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से आप कौन सा तरीका चुनोगे? आइस का, वुड का या लोहे का? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट करके बता दीजिए। लोहे का तो नहीं क्योंकि वो जल्दी बर्न होएगा तो जल्दी तपेगा, गर्म होगा, तो लोहे का तो नहीं। वुड जल्दी आग पकड़ते तो वुड भी नहीं। आइस क्यूब से रहेगा क्योंकि आइस क्यूब से ठंडक पड़ेगा और वो थोड़ा एरिया कूल हो जाएगा शायद से। अगर आपने लोहा चुना तो लोहा तुरंत नहीं। गर्म हो जाएगा और आप उसे पहन के चल नहीं पाओगे, तो बराबर लोहे से है। आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप वुड पहन के क्रॉस कर सकते हैं। वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो गर्माहट आपके पैरों तक नहीं पहुंचेगी। अच्छा। आप आइस लेके भी क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, हीट की बराबर। वजह से आइस वेपर्स बन जाएंगे
आपके पैरों और कोयलों के बीच में वो वेपर्स आ जाएंगे। तो आइस ही इसके आंसर वजह होना से चाहिए। आपको गर्माहट नहीं लगेगी और आप पार कर लेंगे। तो आइस बराबर। और वुड से आप कोयलों को पार कर सकते हैं। चलिए अब पिज्जा बॉक्स वाले का आंसर देख लेते हैं और पिज्जा है बॉक्स ए के अंदर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें और मेरा IQ टेस्ट करवाना है और ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज फटाफट कमेंट करो। और हाँ, वो पिज्जा कौन से बॉक्स में वो भी कमेंट में बताओ, ABCD। चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।